अस्सलामुअलैकुम एंड टुडे वेलकम टू मलाइका फूड कोर्ट। और आप अपने सामने एक बहुत ही मज़े की डिश देख रहे हैं जो कि लग रही है पिज़्ज़ा, बट इट्स नॉट अ पिज़्ज़ा, इट्स समथिंग एल्स दैट आई हैव मेड टुडे। और मैं उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और अगर मेरा खाना पसंद आता है। और अगर खाने की भूख भी लगी है फिर भी कर दें, मैं आपको मना नहीं करूँगी। आई विल नॉट इवन चार्ज अ सिंगल पेनी ऑफ दिस, ओके। So now let's proceed to video, but before proceeding, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुझे बताइए कि आप सब लोग कैसे हैं, कमेंट्स में बताइए। और मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, और क्या आप लोगों ने पहले ट्राई किया है कभी इसे, और अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए ना, वेट किस बात का है। इंग्रेडिएंट्स आर इन डिस्क्रिप्शन। वेल आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा मजाक भी हंसाऊंगी भी अपनी वीडियो में। वेल हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है ग्राइंडर, आप लोगों ने भी रख देना ग्राइंडर। अच्छा जी, यहाँ मैंने विनेगर डाला है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक यानी कि 7.5 ml मैंने काली मिर्च डाली थी, और 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया था नमक, और मैंने इसमें एक अंडा डाल दिया, और फिर मैंने उसको 30 सेकंड के लिए ग्राइंड किया। एंड आप लोग देख सकते हैं, वेल मैंने इसके ऊपर हाथ रख के रखा कि ग्राइंड करके आपके ऊपर छींटे रहा है। क्या लिया मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल ले लिया। 1 कप ऑयल में होते हैं 250 ml। तो मैंने इसे स्पून बाय स्पून करके डाल हैं, जैसे भी डाल लें, ग्राइंड करें, ऐसा 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 एक टेक्सचर आ जाएगा। आप लोगों ने इसको डाल देना है, फ्राइंग पैन में आग लगानी है। अब हमारे पास है मीडियम फ्लेम, मैंने कर दी है मीडियम फ्लेम करके हम लोगों ने इसको अच्छे से स्टेर करना है। स्टेर करके हम लोगों ने इसके पकने का इंतज़ार करना है। आप लोगों ने पकने का इंतज़ार नहीं करना तो खा लें, मैंने कब मना किया आपको। वेल इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे दही ऐड किया है, एंड आई एम गोइंग टू कुक ए वेल। सो अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर अंडा प्रेजेंट था तो उसकी वजह से हुआ कि चूँकि वो पक गया। अब हमने इसके अंदर डाल दी है शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च मैंने हाफ ली थी, एक छोटी शिमला मिर्च का हाफ आप काट के उसको चॉप करके डाल दे। धनिया मैंने इसके अंदर लिया था काफ़ी ज़्यादा, आप लोग देख ही सकते हैं। धनिया मैं आपको क्या ही इसका हिसाब बताऊँ। वेल यहाँ पर मैंने ली पत्ता गोभी, ओके पत्ता गोभी हम लोगों ने यहाँ पे ली, यानी कि बंद गोभी ले ली हम लोगों ने यहाँ पर। अच्छा जी, तो खैर हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया और हम इसे थोड़ा सा कुक करेंगे। अच्छे से कुक करना है। यहाँ पे मैंने 3 बोटियाँ ली थी, उनको मैंने क्रश कर दिया था, क्रश नहीं किया था, आई एम जस्ट किडिंग। मैंने उनको कट कर दिया था, और क्रश मैंने उसको बाद में किया था जब मुझे थोड़ी थोड़ी ज़रूरत पड़ी कि मुझे उसको हर जगह पर इवन करना था, इस वजह से। सो अब हम इसे पकाएंगे 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 पकाते जाएंगे नहीं पकाते जाएंगे नहीं यार, अच्छे से कुक करें। फॉर अबाउट 20 मिनट्स आपने इसे कुक करना है लो फ्लेम पे। इसके अंदर मैंने सोया सॉस 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून इसमें रेड चिली सॉस डाल दी है शंग्रीला वालों की, और अब मैं इसको अच्छे से स्टिर कर रही हूँ। फर्दर मैंने स्पाइसेस इसमें कुछ भी नहीं डाली थी, वही काली मिर्ची और नमक जो मैंने आपके सामने डाला था हम लोगों ने वही इसके अंदर एडिशन करके रखी थी। ऑनवर्ड्स मैंने इसके अंदर 2 अंडे मिलाए थे, एक अंडा मैंने अभी डाला है जो कि आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, और दूसरा अंडा मैं हाथ में डालूंगी, डाल दिया। क्या यार, अच्छा जी, अब हमने इसे से स्टे करना है। अच्छा आप लोग ना अंडे को ना जिस तरह मैंने ब्लेंड किया है, आप लोग ब्लेंड नहीं करना चाहते हैं तो ना कीजिए, बेशक आप इस तरह भी काम कर सकते हैं, बट माई स्टाइल इज समथिंग डिफरेंट। आई वांट टू डू थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम यू पीपल, सो मैंने डिफरेंट कर दिया यार, कर दिया, आई हैव डन। क्या आप लोग की चॉइस पर डिपेंड करते हैं। हाँ मैंने ले लिया ब्रेड के पीसेस, जो मेरे पास थोड़ा सा टूट गया था वो ले लिए, और जो मैंने बाद में खुद अपने हाथों से तोड़ दी। मुझे गुस्सा आ रहा था, ऐसे ऐसे करके गुस्सा निकालते होते हैं, ठीक है। आपको रिश्तेदारों में भी जब गुस्सा आए, जिस पे भी गुस्सा ऐसे करके क्रश कर दो उनको, ठीक है। इसमें मैंने सोया सॉस फॉर अबाउट 1.5 स्पून मैंने इसमें सोया सॉस ना सारी कर दी थी। अब मैंने इसमें पानी ऐड किया, और अब मैं इसको एक आटे की फोम की शक्ल देके ना रख दूंगी इसको। फिर मैंने 5 मिनट का रेस्ट दिया था, ठीक है। तो आप इसे इकट्ठा करके 5 मिनट का रेस्ट दे दो। ब्रेड के रेजिड्यूज जो है वो मेरी शेल्फ पे गिर गए थे, ज़रा इधर देखना कम करें, काम पे ज़्यादा फोकस करें। बटर पेपर जो है मैंने इसके ऊपर लगा दिया। 2 बटर पेपर्स में यहाँ पे मेरे इस्तेमाल हुए थे, उनको मैंने अच्छे से सेट किया। आप लोग इसको ग्रीस भी कर लें, बट आई हैवंट ग्रीस्ड इट बिकॉज आई डोंट वांट, सो आई हैवंट ग्रीस इट यार। खैर अब वो जो सारा हमारा मिक्सचर जो मैंने बना के 5 मिनट की रेस्ट के लिए दिया था वो थोड़ा सा ना पोरस टाइप सा हो गया होगा, थोड़ा सा हार्ड हो गया होगा। सो वी हैव टू ना जस्ट प्रेस इट एंड स्प्रेड इट ओवर ऑल ऑफ द प्लेस, और सरफेस पे आपने सारा स्प्रेड कर देना है ऐसे। और अब जो हमारा मिक्सचर बना था हम लोग वो इसके ऊपर डाल देंगे। आपको मैं बता नहीं सकती, इट्स लिटरली अमेजिंगली डन, और बहुत ही मज़े का बना था, ठीक है। ऑयल का थोड़ा कम इस्तेमाल करें, आई एडवाइज़ यू, आई हैड यूज मोर ऑयल, बट यू पीपल हैव टू मतलब ईट
लिव इट ऑल यार, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा नहीं होता। इसमें मैंने पत्ता गोभी डाल दी, कच्ची पत्ता गोभी डाली थी, पकाया तो हमें अलग था। अब मैं चीज़ जो है गार्निश करके रखी हुई थी, मैं इसको सब फ्राई कर रही हूँ। इसके ऊपर मोज़रेला एंड चेडर चीज़ का ये मिक्सचर था। वेल ये मैंने खीरों को इनकी एंट्री करवाई हीरो की तरह, और अब मैं इन खीरों को सेपरेट करूँगी। लेकिन यार आप लोग क्या समझते हैं मैं ऐसे ही कर दूँगी? यार ऐसे तो सब करते हैं, हम ऐसे करेंगे। ओके, मैंने इस पर ऑलिव डाल देने हैं थोड़े से, ताकि टेस्ट इन्हेंस हो सके और बहुत ही मज़े का हो जाए। सो हमने इसे माइक्रोवेव करना है फॉर अबाउट 3 मिनट्स। ठीक है, 3 मिनट्स के बाद आपने इसे निकाल लेना है। हमारी बहुत ही मज़े की अमेजिंगली डिलीशियस ब्रेड पिज़्ज़ी तैयार है। वेल ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे टू सर्व इट टू अवर डियरेस्ट एंड नियरेस्ट पीपल्स। मैं तो अपनी फैमिली को सर्व करूँगी डेफिनेटली। आप लोग दोबारा बनाइए इसको और आप अपनी फैमिली को सर्व कीजिए। अगर आप लोग को दिल करे कि मुझे भी देनी है तो दे दे, मैंने कौन सा मना किया है आपको। खैर, होप से यार आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, फैमिली को दीजिए अपना ढेर सारा टाइम, कुकिंग कीजिए, क्योंकि कुकिंग से प्यार बढ़ता है। जब आप किसी को अच्छे से खाना बना के देंगे डेफिनेटली ही विल गोइंग टू लव विद यू। सो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, जस्ट लाइक शाम इद्रीस, अल्लाह हाफिज़। जिसके घर गैस नहीं आ रही यहाँ से लीजिए आग, और सर्दी से ना हो परेशान। अब ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।